अब आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई बड़ी खबर बता देते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर रीचेकिंग व्यवस्था की शुरुआत हुई है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में शुरू की गई है रीचेकिंग व्यवस्था और इस वर्ष से बोर्ड परीक्षा में गणित विषय में रीटोटलिंग के साथ साथ रीचेकिंग की व्यवस्था का भी प्रावधान कर दिया गया है। अब प्रयोग सफल होने पर आगामी वर्षों में सभी विषय में रीटोटलिंग के साथ साथ रीचेकिंग का प्रावधान किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी खबर है उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए, उन तमाम छात्र छात्राओं के लिए जिनको लगता है कि जब रिजल्ट आता है बोर्ड की परीक्षाओं का तो उसके बाद उन्हें लगता है कि नहीं, नंबर और आने चाहिए थे, नंबर कहीं कम रह गए हैं। तो इसी को लेकर के शिक्षा विभाग की तरफ से एक बड़ी खबर, जहां पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश के अनुसार अब रीचेकिंग की व्यवस्था भी शुरू की जाएगी, क्योंकि रीटोटलिंग जो है वो गणित विषय में हो रही है, उसके साथ साथ रीचेकिंग की भी व्यवस्था का प्रावधान दे दिया गया है। ये प्रयोग अगर सफल होता है तो आप भरोसा रखिए गणित के साथ साथ और अन्य जो तमाम विषय है उनमें भी रीटोटलिंग के साथ साथ यही रीचेकिंग की व्यवस्था का प्रावधान किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धर्मेंद्र सिंगल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, निश्चित तौर पर एक ये बड़ी खबर है और खुशखबरी है उन छात्र छात्राओं के लिए जिनको कहीं लगता है कि हाँ, मेरे नंबर अभी 2 और हो सकते थे, शायद रीचेकिंग की जाती तो अब वो प्रावधान उन्हें मिलने वाला है। देखिए, शिक्षा विभाग नवाचार के लिए कह सकते हैं जाना जा रहा है, लगातार नए नए नवाचार कर रहा है, क्योंकि अभी तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो बोर्ड की परीक्षाएं करवाता है उसमें कहीं भी रीचेकिंग की व्यवस्था नहीं है। हाँ, रीटोटलिंग की व्यवस्था है। तो इस साल से कक्षा 10 में गणित विषय के लिए रीचेकिंग की व्यवस्था की जा रही है, यानी कि विद्यार्थी रीचेकिंग करवा सकेंगे और अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो बाकी अन्य विषय के लिए भी इसे लागू किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यही है कि पिछले साल जो बोर्ड की परीक्षा हुई और एक छात्र ने यहाँ पर अपने कॉपी को रीटोटल करवाया तो पता चला कि उस टीचर ने कॉपी चेक ही नहीं की। अब जब रीचेकिंग की व्यवस्था होगी तो कहीं न कहीं इस तरह के जो मामले आते हैं उन पर लगाम लगेगी और छात्र को पता चलेगा कि उसने जो रीचेकिंग करवाई है उसमें जो नंबर बढ़े उसके कारण क्या रहे, क्या वाकई में टीचर ने कहीं गलती की है, और अगर ऐसा कहीं पाया जाता तो उस टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी यहाँ पर की जाएगी। तो कह सकते हैं बड़ा फैसला माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने लिया है और शिक्षा मंत्री ने निर्देश यही दिए थे कि इस व्यवस्था को तुरंत लागू किया जाए। तो इस बार जो बोर्ड परीक्षा हुई है उसी से ही उसको लागू किया जा रहा है। ठीक है धर्मेंद्र, ये तो बात हो गई है कि छात्र छात्रा जो है वो तमाम छात्र खुश होंगे, लेकिन इसके उलट जैसा कि आपने बताया कि एक टीचर ने कॉपी चेक ही नहीं की थी, तो उनकी जो जिम्मेदारी है उसके ऊपर भी अब कड़ी निगरानी रखी जाएगी, क्योंकि एक तरीके से दिमाग में ये बात रहती है कि कुछ अच्छी कॉपीज होती है, बीच में अगर कोई बच्चा जो है वो कमजोर है, अगर उसकी आंसर शीट आती है तो वो जो टीचर होता है चेक करने के लिए वो उसे ज्यादा तवज्जो नहीं देता है। तो लेकिन अब क्योंकि इस तरह का प्रावधान किया जा रहा है तो उसके मन में भी ये बात रहेगी कि भाई आपके ऊपर भी नजर रखी जा रही है, तो आपको अपना काम ज्यादा जिम्मेदारी से करना है। जी बिल्कुल सही कह रहे हो। शिक्षक जो कॉपी चेक करेगा उसके ऊपर बिल्कुल असर आएगा और बाकायदा अब बिल्कुल तल्लीनता से वो कॉपी चेक करेगा, कहीं कोई कमी नहीं रह जाए, क्योंकि जब छात्रों को रीचेकिंग का मौका यहाँ पे मिलेगा तो उस समय उसके कहने के अगर नंबर कम दिए या कहीं गड़बड़ किए तो उसकी पोल खुलने का डर रहेगा और विभागीय कार्रवाई भी इसके ऊपर की जाएगी। तो अब उससे छात्रों को भी फायदा होगा और शिक्षक भी अब मन लगाकर के यहाँ कॉपी चेक करेंगे। तो इस बार ये जो रिजल्ट आएगा, हम माने अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उस बार से ही ये व्यवस्था शुरू हो जाएगी। देखिए, अगला जो सत्र होगा उसमें कह सकते हैं अगर ये प्रयोग सफल रहता तो अगले सत्र में पूर्णतः इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा ताकि छात्रों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। अभी केवल गणित विषय के लिए कक्षा 10 की जो कॉपी में व्यवस्था की गई, लेकिन आने वाले समय में अगले सत्र में सभी विषयों के लिए दोनों 10वीं और 12वीं के लिए व्यवस्था शुरू की जा सकती है। ठीक है धर्मेंद्र, शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी के लिए। तो रीटोटलिंग के साथ साथ अब रीचेकिंग की भी व्यवस्था का प्रावधान हो चुका है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा गणित विषय में जहां आप रीटोटलिंग करवाते थे, अब वहां रीचेकिंग का भी प्रावधान कर दिया है। अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो इस विषय के अलावा जो अन्य विषय हैं और उसमें अगर आपको लगता है कि नंबर कम आए हैं उस विषय में, तो आप रीटोटलिंग के साथ रीचेकिंग भी करवा सकते हैं।